रिगजार का नया सवेरा। तब के तपते हुए सहराओं में जहां रेत के टीले आसमान से बातें करते थे, सारिम नामी एक डाकू का बड़ा खौफ था। वो अपनी ताकत और बेखौफी के लिए मशहूर था। उसके कदमों की धमक से काफले लर्ज उठते थे। सारिम का दिल सहरा की दुबती धूप की तरह सख्त हो चुका था और उसे तौबा या ईमान की बातों से कोई लगाव न था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में नहा चुका था, सारिम ने दूर से एक छोटे से काफले को आते देखा। उसने अपने साथियों में से सबसे करीबी दोस्त जबल को इशारा किया। जबल एक कद आवर और मजबूत शख्स था जो हमेशा सारिम के हुक्म का मुंतजिर रहता था। इन दोनों ने घात लगाकर हमले की तैयारी कर ली। जैसे ही काफिला करीब आया, सारिम ने अपने घोड़े को दौड़ाया और एक बुजुर्ग मुसाफिर का रास्ता रोक लिया। इस मुसाफिर का नाम जैद था। जैद एक आलिम दीन थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। सारिम ने अपनी तलवार नियाम से निकाली और जैद को डराने की कोशिश की, लेकिन जैद के चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान न था। सारिम ने गरज कर कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? मेरे एक इशारे पर तुम्हारा सब कुछ छीना जा सकता है। जैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए नौजवान, मैं उससे क्यों डरूं जो खुद अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो भटके हुए लोगों को भी रास्ता दिखा देती है। ये कहकर जैद ने कुरान की एक आयत तिलावत करना शुरू कर दी जिसमें तौबा की फजीलत बयान की गई थी। जैद की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि सारिम के हाथ से तलवार कांपने लगी। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब उसकी माँ उसे अल्लाह की मोहब्बत की कहानियां सुनाया करती थी। उसका सख्त दिल पहली बार मोम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो कितने अरसे से अंधेरे में भटक रहा है। जबल ये सब देखकर हैरान रह गया और आगे बढ़कर सोने की अशरफियों का थैला छीनने की कोशिश की, लेकिन सारिम ने उसे रोक दिया। सारिम ने जबल के कंधे पर हाथ रखा और सख्ती से कहा, रुको जबल, आज हम कोई लूट मार नहीं करेंगे। इस बुजुर्ग की बातों ने मेरे दिल के बंद द्वार खोल दिए हैं। सारिम जैद के कदमों में बैठ गया और रोते हुए पूछा, ए बुजुर्ग, मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, लोगों का दिल दिखाया है। क्या अल्लाह मुझ जैसे डाकू को भी माफ कर सकता है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो रेत को गीला कर रहे थे। जैद ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। अल्लाह तो तौबा करने वालों को वैसा ही पाक कर देता है जैसे वो आज ही पैदा हुए हो। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आओ तो वो न सिर्फ तुम्हें माफ कर देगा बल्कि तुम्हें एक नई और बेहतर जिंदगी अता करेगा। सारिम ने उसी वक्त अपनी तलवार निकाली और उसे दो टुकड़े करके रेत में दफन कर दिया। उसने अहद किया कि वो आज के बाद कभी किसी का माल नहीं लौटेगा बल्कि अपनी ताकत को कमजोरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करेगा। उसका दिल अब हल्का महसूस हो रहा था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। काफिला अब आगे बढ़ने के लिए तैयार था। सारिम ने जैद का हाथ थामा और उन्हें इज्जत के साथ उनके ऊंट पर बिठाया। अब वही सारिम जो कभी डाकू था, उस काफिले का मुहाफिज बनकर उनके साथ चल रहा था। रेगिस्तान का वो हिस्सा जो कभी खौफ की अलामत था, अब ईमान की रोशनी से चमक रहा था।